हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्व सिस्टर गाइड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड रिटन है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, वेरी इजी। इसे हमें केवल फैक्टराइज करना है, तो हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं फटाफट। तो इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइज तो आपको करना आता ही होगा। फैक्टराइज में हम बेसिकली फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है उसमें उसको ऐसे 2 डिजिट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि मल्टीप्लाई करने पे वो डिजिट मिल जाए और ऐड या माइनस करने पे बीच वाला मिल जाए। चलिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं, हम एक इसको देखिए, पहला वाला सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला वाला लिखा है, फर्स्ट डिजिट क्या है, एक्स स्क्वायर है, लास्ट डिजिट 30 है। तो हम 30 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 30x का स्क्वायर। अब इसको हमें ऐसे 2 डिजिट्स में डिवाइड करना है, जिसको कि यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऐड करने पे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऐड करने पे ये बीच वाला डिजिट मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए। तो ऐसे कौन से 2 डिजिट्स हो सकते हैं, -15 और -2 हो सकते हैं क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। 6 और 5 हो सकते हैं क्या, 6x and 5x। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 से 30 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो यानी कि हमें मिलेगा ये 2 डिजिट्स 6 and 5x। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 and 5x। तो x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। अब देखिए, अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें कॉमन निकालने में ज़्यादा आसानी हो। यहाँ पे ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, कॉमन निकालना होता है। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं, इसमें x हम अगर इसमें निकालेंगे कॉमन तो इसमें x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे हम x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या, x प्लस 6 बचा। तो अब हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 5 कॉमन निकल जाएगा और बचा के अंदर x प्लस 6। आपको ये पता चल रहा है ना कि अंदर कैसे कोई प्रोडक्ट बच रहा है। ये आपने क्लास 8 में भी फैक्टराइजेशन सीखा था। 5 अगर बाहर निकालेंगे, यहाँ पे 5 था, 5 तो पूरा यहाँ से निकाल लिया। कॉमन मतलब दोनों में से वही डिजिट्स निकाले। और यहाँ पे अगर 5 में अगर इसको डिवाइड करना होता है, अंदर डिवाइड होंगे, यहाँ पे 6 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे 6 हो गया। तो आप ये करने देखिए, यहाँ पे फिर से कॉमन निकाला है, हम फिर से कॉमन निकालेंगे। x प्लस 6 फिर से कॉमन निकला था, हम इसने इसे कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या, x प्लस 5 बच गया। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो बचा वही हमारा आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम इसी की तरह है। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके आंसर बताइए। देखते हैं किसका पहले कमेंट आता है। आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो चलिए अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐसे 2 डिजिट्स में डिवाइड करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाए, बट ऐड करने पे, क्योंकि यहाँ पे ऐड का साइन है, ऐड करने पे हमें बीच वाला प्रोडक्ट मिले। तो ऐसे कौन से 2 डिजिट्स हो सकते हैं, सोचिए जल्दी से। 16 and 2 हो सकता है क्या, 16 2 32। हाँ, 16 and 2 लिख सकते हैं, 16x and 2x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32x का स्क्वायर। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18x मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 16x प्लस 2x। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2x प्लस 32। यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन x हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, x प्लस 16 बच जाएगा। फिर से हम बगल वाले में कॉमन निकालेंगे, यानी हम इसमें कॉमन निकालेंगे और इसमें अगर हम कॉमन निकालेंगे तो इसमें कॉमन क्या होगा, देखिए जल्दी से, ऐसी कौन सी डिजिट है जो दोनों तरफ है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 दोनों तरफ है, यानी कि 2 के टेबल में 2 भी आएगा और 32 भी आएगा। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ
हमने 2 कॉमन निकालिया, अंदर क्या बचा, अंदर x बच गया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देते हैं, फिर 2 यहाँ पे 2 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब फिर से कॉमन निकल रहा है, ये देखिए x प्लस 16 x प्लस 16, हम इनको फिर से कॉमन निकाल सकते तो हम इन्हें फिर से कॉमन निकाल लेंगे। x प्लस 16 कॉमन हो गया और बचा क्या x, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, प्लस 2, ये हो गया आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो इसके आगे के भी क्वेश्चन आप होमवर्क में नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, और उसे सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता के यस लिखिएगा, अगर नहीं करते तो नो लिखिएगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, हम उसे फिर से री-अपलोड करेंगे। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसे सॉल्व करेंगे, मतलब हम उसे फिर से आपको समझाएंगे अच्छे से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।